अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, और आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ मैं आप खैरियत से हैं। और मैं समीर सफर एमयू अल्फला वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज आपको मैं इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैंने सेकेंड इंट्रोगेटिव आपको बता दिया था, बहुत सिंपल है इंपेरेटिव सेंटेंस। बस आप एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आपको सेंटेंस आ गया, समझ लो आपको स्पीकिंग का बेस आ गया, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आप मेरी सारी वीडियो देखते रहिए। एवरी सेंटेंस जो मैं बता रहा हूं आप देखते रहिए, आपको सब कुछ आ जाएगा बहुत आसानी से। कहीं आपको नहीं जाना होगा, बस वीडियो देखते रहिए बस। चलिए मैं इंपेरेटिव सेंटेंस की तरफ चलता हूं बिना किसी देरी के। इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसे कि मैं आपको बता दूं इंपेरेटिव सेंटेंस कहते किसको है। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब आदेशात्मक वाक्य, लेकिन जरूरी नहीं सिर्फ आदेश ही पाया जाए। इसमें आदेश पाया जाता है, मना पाया जाता है, सुझाव पाया जाता है, सलाह पाया जाता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑर्डर, मना यानी फॉरबिड, और एडवाइस, सजेशन, ठीक है। और इस तरीके से आपको पाया जाता है ये सारी चीजें, ठीक है। इसका मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। इंपेरेटिव सेंटेंस हम तो बोलते हैं जैसे कि जाओ, हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस खत्म। जाओ खेलो, हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। भाई इजाजत दे रहा हूं मैं, वहां मत जाओ, मना कर दिया, इंपेरेटिव सेंटेंस। चलो सलाह कैसे देंगे, मेहनत किया करो, हो गया, सलाह हो गया, ठीक है। इस तरीके से बस ऐसे ही सेंटेंस मैंने हिंदी में बताया। जरा इंग्लिश वाले कैसे बोलते होंगे इसके बारे में भी सोचें। तो क्यों ना बिना देरी के मैं आपको सेंटेंस की ओर चलता हूं। रूल जरा देख लीजिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ वर्ब फुल स्टॉप लगा दो, वो सेंटेंस बन गया इंपेरेटिव। जैसे मैंने लिख दिया एग्जांपल, जैसे ले लो फटाक से। अगर देखिए जब तक एग्जांपल ना दिया जाए तब तक बात अधूरी होती है, तो क्यों ना मैं एग्जांपल की तरफ पढ़ूं। चलिए जैसे मैंने कहा जाओ, ठीक है, जाओ। अगर जाओ के बाद मैंने ये लगा दिया पूर्ण विराम, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम, समझ लीजिए एक सेंटेंस हो गया। बात समझ में आ रही है, आदेश है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, जाने की इंग्लिश गो, फुल स्टॉप। पॉइंट याद रखो, अगर मैं फुल स्टॉप ना लगाऊं तो ये सेंटेंस नहीं माना जाएगा। ये तो एक वर्ड है, गो माने जाना, आप मीनिंग याद करो। जैसे ही मैंने सेंटेंस फुल स्टॉप लगा दिया, अब ये एक सेंटेंस बन गया, जाओ, ठीक है, इजाजत हो रहा है एक सेंटेंस में। दूसरा रूल बता दूं, जैसे पढ़ो, क्या हो जाएगा, रीड, सिर्फ वर्ब लिख दो, फुल स्टॉप। अंडरस्टूड, एकदम आसान। तो अगला पॉइंट पे चलता हूं। अगला रूल क्या है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, आप समझते जाइए। अगला रूल है, सेकंड रूल क्या है, डोंट प्लस उसके बाद वर्ब, डोंट प्लस वर्ब। ये तो मैंने बता दिया, लेकिन सेंटेंस कैसे होगा। चलिए एग्जांपल लेता हूं, बात समझ में आ जाए। मैंने कहा मत जाओ, एक तरफ था जाओ, अगली बार मैंने क्या कहा, मत जाओ। अब क्या हो, इसमें तो मना पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, मना। चलिए फटाक से आपने क्या कहा, डोंट। डोंट मतलब होता मत, नहीं, मत, डोंट, ठीक है। आपको एक चीज आपको पंक्चुएशन के बारे में बता दे रहा हूं। देखिए आप पंक्चुएशन में गलती करते हैं, अगर सेंटेंस का पहला लेटर बड़े अक्षर में लिखते हैं, बाकी बड़े अक्षर में नहीं लिखते हैं, ठीक है। पहले वाले में मैंने गो को बड़े अक्षर से लिखा था क्योंकि शुरुआत उसी से होता है। अब यहां इसको छोटे अक्षर लिखेंगे, आगे इसको फुल स्टॉप लगाएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस जो भी खत्म होता है सब में फुल स्टॉप लगता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे मैंने प्रश्न वाला वाचक था, उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, लेकिन इसमें फुल स्टॉप लगता है, ठीक है। तो हो गया मत जाओ। चलिए जैसे मान किया मत, जैसे मैंने कहा मत दौड़ो, मत दौड़ो, ठीक है, ठीक है। हो जाएगा डोंट रन। अगर मैंने कहा दौड़ो, ठीक, दौड़ो, हटाओ रन, मत दौड़ो, डोंट रन। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, बहुत आसान है। पढ़ो, रीड, मत पढ़ो, डोंट रीड। हंसो, लाफ, मत हंसो, डोंट लाफ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। आगे चलता हूं, तीसरा पॉइंट। तीसरा जो रूल होता है वो लेट्स से शुरू होता है, लेट्स, उसके बाद वर्ब। मैंने बता तो दिया, जरा हिंदी भी तो देखते हैं कैसे आता है। इसका आता है, ये सुझाव के लिए आता है, किसमें आता है, सजेशन, 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 सजेशन यानी सुझाव के लिए आता है। किसके लिए आता है, सुझाव के लिए आता है। जैसे आ गया, चलो पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं,
ठीक है, या आओ पढ़ें। देखिए इसको चाहे जिस तरीके से बोलो, आओ पढ़ें, ठीक है, चलो पढ़ें। जब इस तरीके से हम कहेंगे चलो पढ़ते हैं या चलो पढ़ें, आओ पढ़ें, ये तीनों एक ही सेंस दे रहा है कि एक सुझाव दे रहा है कि मतलब आप उसमें चलो पढ़ते हैं एक सुझाव देता है, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेट क्या करें, बहुत आसान, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। वर्ब क्या है, पढ़ना। काम क्या है भाई, चलो पढ़ते हैं, कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो वर्ब क्या है, पढ़ना, ठीक है, ये वर्ब हो गया। इसके बाद ठीक, अब यहां चलो वालों की इंग्लिश कुछ नहीं लिखेंगे, लेट्स लिख दिया, क्या लिख दिया, लेट्स, ठीक है, लेट्स। पढ़ना की इंग्लिश क्या होगा, रीड, लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं, लेट्स रीड। आगे चलिए एक और बोल देता हूं, चलो खेलते हैं, ठीक है, चलो खेलते हैं या चलो खेलें या आओ खेलें, चलो खेलते हैं, खेलते हैं, तब क्या होगा, लेट्स, बताओ आप फटाक से, लेट्स प्ले, ठीक है, ठीक है, आओ गाना गाएं, लेट्स सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा मैं और लंबा बता देता हूं, जैसे कहा आओ किताब पढ़ें, आओ किताब पढ़ें, ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है, तब क्या करेंगे, आओ किताब पढ़ें। तो इस तरीके से आ गया, आओ किताब पढ़ें, चलो पढ़ते हैं, फट से लेट्स से शुरू कर दो, लेट्स, लेट्स। उसके बाद वर्ब आता है, क्या होता है, वर्ब, वर्ब ये पढ़ें, गाएं, खेलें, कूदें, यही सारा वर्ब होगा, ठीक है। वर्ब हो जाएगा लेट्स रीड, आओ पढ़ते हैं, ओके। अब क्या पढ़ें, उसके बाद लिखो, ठीक है, रूल को फॉलो करो, लेट्स के बाद वर्ब लिखो, वर्ब क्या है, रीड, उसके बाद जो कुछ जो लिखो, लेट्स रीड अ बुक, आओ किताब पढ़ें। अंडरस्टैंड, बहुत आसान है। चलो फुटबॉल खेलते हैं, लेट्स प्ले, चलो खेलें, उसके बाद फुटबॉल लिखो, लेट्स प्ले फुटबॉल। मैं समझता हूं आपको आ गया। एक रूल और आपको बता देता हूं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल देता हूं। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब। ओ कितना लंबा, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, लंबा भले, ठीक है। एग्जाम्पल आ गया, समझ में सब कुछ है। एक चीज आपको बता दूं, कभी भी रूल रटा नहीं जाता, अगर आप रूल रटेंगे तो आपको नहीं आएगा। एग्जाम्पल लगाइए और रूल पे फटाफट फॉलो करते जाइए, ऑटोमेटिक रूल आपको याद हो जाएगा। कभी रूल याद नहीं किया जाता, एग्जाम्पल अगर आपको याद है, एक भी एग्जाम्पल याद है, फटाक से आपको रूल ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलिए कैसे, एग्जाम्पल देता हूं। मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो। हाँ एक चीज और बता देता हूं, इसमें रिक्वेस्ट पाया जाता है, एक रिक्वेस्ट भी पाया जाता है, ठीक है। रिक्वेस्ट मतलब ऐसा एक डिमांड करता है कि ऐसे मुझे खेलने दो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अगर इस तरीके से आए, देखो डिजाइन कैसे होता है, खेलने दो, ने दो कर गया, ने दो, ठीक है। इस तरीके से जब भी सेंटेंस आए फट से लेट का इस्तेमाल करो, लेट, ठीक है। उसके बाद किसकी इंग्लिश लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। आप ये थोड़ा सा आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अगर आप समझते हैं बहुत अच्छी बात है। प्रोनाउन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव केस हैं, उसका मैं अभी लिस्ट दे दूंगा आपको, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस कैसे होते हैं, ठीक है। अब लेट माने हो गया लेट, उसके बाद आप सवाल करो किसे, लेट के बाद किसे, पता चला मुझे, लेट के बाद लेट मी, मुझे इंग्लिश मी होगा, ये मी ऑब्जेक्टिव केस में, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है। जिसको ऑब्जेक्टिव केस याद होगा उसको आसान होगा, ठीक है। लेट मी, मुझे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, प्ले, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, हो गया, बहुत आसान। चले, मुझे पढ़ने दो, अब आपको कुछ भी कठिन नहीं होगा, मुझे पढ़ने दो। अब क्या कहेंगे, लेट मी, पढ़ने की जगह क्या हो जाएगा, रीड, हो गया खत्म, मुझे पढ़ने दो। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई परेशान कर रहा है, आप सोना चाहते हैं, ठीक है, लाइट जला रहा है और बहुत सारे म्यूजिक वीडियो तमाम चीज कर रहा है, धूम मचा रहा है, आप कहते हैं मुझे यार सोने दो, कैसे आप बोलेंगे, मुझे सोने दो, क्या बोलेंगे, लेट मी, सोना की इंग्लिश स्लीप। बहुत आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है, लेट मी स्लीप, लेट मी, मुझे का मी। अब पॉइंट एक बात और, अगर मुझे की जगह उसे कर दूं तब आप रिक्वेस्ट नहीं होगा, तब आप ऑर्डर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल चार लोग हैं, दो लोग मतलब अपना बातें कर रहे हैं, म्यूजिक चला रहे हैं, एक बच्चा सोना चाहता है। अब मैं अपने के लिए नहीं, अपने के लिए रिक्वेस्ट होगा, मैं सोच रहा हूं उस दूसरे वाले को सोने दिया जाए, ठीक है, उसे सोने दो, इजाजत दे रहा हूं,
ठीक है, इसमें इजाजत आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। बस क्या करना है, मुझे की जगह उसे आ गया है, फट से मी की जगह क्या हो जाएगा, हिम। खत्म, उसे तो हिम हो जाएगा। अब उसे की जगह मान लो नाम आ गया साहिल, ठीक है, साहिल को सोने दो, तो यहां मुझे की जगह क्या था, अब साहिल आ गया। पॉइंट याद रखना, नाम का हमेशा पहला अक्षर बड़े अक्षर से। लेट साहिल स्लीप। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से आ गया है। अब एक सेंटेंस और दे रहा हूं, जब नहीं में आए तो मान लो ऐसा कहा दिया, उसे जाने दो, उसे जाने दो, ठीक है। हाँ, पहले मैं मुझे कर देता हूं, मुझे जाने दो, लेट हो गया। फिर किसे, मुझे, मी हो गया। फिर वर्ब बचा, वर्ब मतलब जाना, गो, लेट मी गो, ठीक है। अगर मैं इसी जगह मुझे की जगह उसे कर दूं, उसे जाने दो, तब क्या करेंगे, मुझे की जगह उसे हो गया, यहां हिम हो गया, ठीक। चलिए, उसे मत जाने दो, अगर आ गया उसे मत जाने दो, तब आप क्या करेंगे। पॉइंट याद आया कि अब मत कहां लगाऊं, ना, मत यानी नहीं में ना वाला वर्ड कहां लगाऊं, ठीक है। आप दो तरीके से कर सकते हो, चाहे इसको पहले ही डोंट लगा दो, पहले ही डोंट लगा दो, ये बहुत आसान होगा। डोंट लेट हिम गो, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा होता है लेट हिम नॉट गो। अब आपको कौन सा बेहतर लग रहा है वो आप बोल सकते हैं। आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस के बाद नॉट लगा दीजिए, चाहे शुरुआत में डोंट लगा के पूरा वही सेंटेंस लिख दो। डोंट लेट हिम गो, उसे जाने दो, डोंट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो, ठीक है। एक दूसरा सेंस ये होता है कि अगर डोंट नहीं लगा रहे हैं तो हिम के बाद नॉट लगा सकते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव केस के बाद नॉट लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया। अब आप ट्रांसलेशन करने लायक हो गए हैं, तो आपको क्यों ना मैं कुछ सेंटेंस दे दूं ताकि आप भी प्रैक्टिस करें और आपको भी आए, ना कि मुझे ही, ठीक है। एक चीज बता दूं, जब तक कि आप खुद अपना पेन कॉपी माइंड नहीं चलाएंगे तब तक आपको कभी नहीं आ सकता है, ये मैं कह सकता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं आप भी पेन चलाएं, आप भी अपना मस्तिष्क चलाएं, आप अपने को जांचें कि आपका कितना सही है। इसलिए आप मैं सेंटेंस देने चल रहा हूं, ठीक है। बिना किसी देरी के मैं आपको सेंटेंस देने शुरू करता हूं। अब आपके सामने इतने सारे सेंटेंस हैं, 11 सेंटेंस आपके सामने मैंने रखा है ताकि आपका भी माइंड चले, आपका भी पेन चले। एक चीज याद रखना, जब तक कि आप पेन नहीं चलाते हैं और तब तक आपका कंप्लीटली वर्क नहीं होता है। एक चीज याद रखिए, किसी भी चीज को आप सीख रहे हो तो लिख कर जरूर सीखिए ताकि वो आपके माइंड में लंबे समय तक चले, ठीक है। जैसे मैंने कहा भाड़ में जाओ, एक पॉइंट याद रखना इस तरीके से। तो पहले तो वर्ब लिखेंगे जिसे जाओ, गो के बाद टू लगता है, क्या लगता है, टू लगता है, ठीक है। तो टू हेल लिखना, ठीक है, इन हेल मत लिखना, ठीक है, टू हेल। बाजार जाओ, ठीक है, वहां मत जाओ, ठीक है। पॉइंट याद रखना, अगर गो के बाद देयर आ जाए, वहां की इंग्लिश होता है देयर, तो गो टू देयर नहीं लिखते हैं, ठीक है, गो देयर लिखते हैं, ठीक है। गो के बाद टू यहां मत लगाइएगा, बाकी जगह लगाइएगा। यहां आओ, ठीक है, उस पर मत हंसो, गरीबों की मदद करो। गरीबों अगर इसे बहुवचन में आ जाता है, मतलब प्लूरल में आता है, तो वहां दा करके लगा दे, द मतलब गरीबों। मुझे तैरने दो, तैरने की इंग्लिश स्विम होता है, उसे समझने दो, समझने की इंग्लिश अंडरस्टैंड। आओ गप्पा मारे होता है, गप्पा मारना होता है हैव ए चट, गप्पा मारना की इंग्लिश होता है हैव ए चट। आओ गार्डन चले, गार्डन की इंग्लिश तो गार्डन ही होता है, ठीक है। चलना को यानी गो, ठीक है। तो इतना सेंटेंस आपको दिया हूं, आप भी लगाइए और बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपका सपोर्ट हमारे साथ हो और भी अच्छी वीडियो आपको साथ लाता रहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच।